अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात को लेकर इस वक्त पूरे खित्ते में, पूरे आलमी दुनिया में डिबेट हो रही है। और इसी डिबेट के सिलसिले में जो है वो, चाहे वो मशरिक हो या मगरिब हो, वो इस जंग को रुकवाने के लिए कोई ऐसे पेशरफ्त चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये जंग रुक जाए और वर्ल्ड वार 3 की तरफ ना जाए। इसी दरअसल में एक हमारा जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी पेश पेश है। कल इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने एक बड़ी नाजेबा किस्म की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि हम दलाली नहीं चाहते, पाकिस्तान दलाली कर रहा है। किसी वज़ीर ख़ारजा को ये चीज़ जेब देती है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये उनकी नाकामी है जो जिसका उन्होंने इजहार किया है। इसमें पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन उसके अंदर इंडिया का जो अपने जो लोग हैं, जो अच्छे चेहरे हैं, जो किरदार के वो समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए या खित्ते में या दुनिया में अमन आना चाहिए, उन्होंने उनको इतना जलील किया है, इतना बेइज्जत किया है कि गोदी मीडिया और उसके चाहने वालों को ना टोटल लताड़ के रख दिया और नंगा कर दिया। आइए ज़रा हम आपको इंडियन मीडिया की कुछ हाईलाइट्स दिखाते हैं। पाकिस्तान एक दलाल देश है और हम वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है। ये आउट ऑफ जेलसी वाली जो भाषा है वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। आज भारत के लिए कितनी बेइज्जती का दिन है। देख के ही खराब लग रहा है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे और हम नई दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को दलाल देश बोल रहे हैं। तो आप ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करने वालों की संगत में रहते हैं जिनको की सामने वाले के लिए बहुत गंदी, जैसे वो अपने देश के विपक्ष को ही देख लीजिए। और विदेश मंत्री की जो भाषा है वो खाली जयशंकर की भाषा नहीं मानी जाएगी, वो इस भारत देश की भाषा मानी जाएगी। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये कि क्यों जिस पाकिस्तान को आप कहते हैं कि ये तो चिल्ली भर है और दिन भर आप कहते हैं गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। भाई हम लोगों को कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए अगर आलोचना करनी है सरकार, भारत सरकार की, तो वो जो जिस शब्द को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं वो मीडिएशन कर रहा है। तो वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहां से जो बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है उनके जो फील्ड मार्शल है, उनका बहुत अच्छा एक्सेस ये आपके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC में है। अनडिवाइडेड इंडिया को अगर देखें तो पाकिस्तान तो हमारा ही, हम ही थे ना, इंडिया ही था ना पाकिस्तान भी पहले। जिसको कहा जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, उसको जो रुकवाएगा वो इस दुनिया में बहुत सम्मान का पात्र बनेगा कि भाई इसने मीडिएशन करके इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया है। मोदी जी जब यूक्रेन की वॉर रुकवाने के चक्कर में 10 घंटे की ट्रेन जर्नी करके वो रशिया से यूक्रेन गए, मोदी जी वहां दलाली करने गए थे या मध्यस्थता करने गए थे? मोदी जी करे तो मध्यस्थता, पाकिस्तान करे तो दलाली। और ये तुर्की और पाकिस्तान कौन है? ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने ड्रोन दिया था, पाकिस्तान ने हम पर मारा था। ईरान ने पाकिस्तान को पंच मान लिया है, तो आपके अंगूर खट्टे हो गए हैं क्योंकि आपने नहीं चखे, आपको वो अंगूर नहीं मिले, इसलिए आपको खट्टे हैं। लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह बोल रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह सब बात, सब कुछ तो हमारी जैसा है, खाली इनका नाम भी अलग नहीं है। इवन नाम भी हमारे जो उनके नाम है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा कैसा देश है वो कि जो सब कुछ हमारा एक जैसा और उसके बाद भी दुश्मन है हमारा। तो या तो प्रधानमंत्री मोदी उस समय भी दलाल थे, और आज जो पाकिस्तान दलाली का काम कर रहा है उस समय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। मतलब जो मीडिएट करता है, जो शांति के लिए बात करता है, उसको आप दलाल नहीं कह सकते। खबर ये है कि इस्लामाबाद कौन जा रहा है? इस्लामाबाद जेडी वैंस जा रहे हैं जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोला है कि आप जाएं इस्लामाबाद में और तेहरान के ऑफिशियल से आप वार्ता करें ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। यानी कि इस्लामाबाद इतना भरोसे का है डोनाल्ड ट्रंप का कि उनको भारत नहीं बल्कि इस्लामाबाद पसंद आया। खबर भी आ गई है कि जेडी वैंस जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये पुराना जो शहबाज शरीफ का ट्वीट था जो 24 मार्च का है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पाकिस्तान वेलकम्स एंड फुली सपोर्ट्स ongoing efforts to pursue dialogue to end the war in Middle East in the interest of peace and stability in the region and beyond, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स किया और उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ जेडी वैंस का। अच्छा ये देख लीजिए एक मिनट, ब्रिक्स न्यूज का है। CNN के रिपोर्ट्स के हवाले से ये पता चल रहा है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर के साथ बातचीत नहीं करेगा ईरान, बल्कि वो जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत करना प्रेफर करेगा। इसको CNN ने रिपोर्ट किया है। अब आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ कि जेडी वैंस की तैयारी भी हो चुकी है। ये देखिए गार्डियन की स्टोरी है। जेडी वैंस रोल टाउटेड एज पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू ब्रोकर US-Iran पीस टॉक्स। अब आपको बताते हैं कि कल जयशंकर जब
सर्वदलीय बैठक उन्होंने की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है और हम वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा था कि भारत एक दलाल डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। मोदी गवर्नमेंट ही तो दलाल है। एस जयशंकर चाहे जितना भी बोले कि वो दलाल डिप्लोमेसी नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेफरेंस इस्लामाबाद ही है और दलाल देश भारत नहीं है। ये एक जले हुए, भुने हुए, फूके हुए विदेश मंत्री की भाषा है, जो जिसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, जिसने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सब कुछ हाथ में था, नहीं किया, और अब जब जल बुन गए, जब ये पता चल गया कि इसे ईर्ष्या ही कहेंगे ना, इसे ईर्ष्या बोलेंगे, इसे जलन बोलेंगे, इसे जेलसी बोलेंगे कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज वो भी दिन हम देख सकते थे कि जेडी वैंस न्यू दिल्ली आते, लेकिन सारी लुटिया डुबो दी गई। जो ये दलाल डिप्लोमेसी की बात जो एस जयशंकर ने की थी, वो आज यही भाषा है जो जले हुए, भुने हुए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ये आउट ऑफ जेलसी वाली जो भाषा है, वो उनकी हेल्पलेसनेस दिखाता है कि वो कुछ नहीं कर पाए। विश्व गुरु, कहाँ की विश्व गुरु? जब आप एक शांति वार्ता नहीं होस्ट कर पाए, आपने कोशिश ही नहीं की, तो क्या विश्व गुरु? आज के बाद तो मुझे लग रहा है कि विश्व गुरु अपने आप को बोलना ही बंद कर देना चाहिए। अब मैं देखती हूँ मोदी जी के मुंह से विश्व गुरु का शब्द सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और जो लेजर आई वाले विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, वो यही अब कहते फिरेंगे कि देखिए पाकिस्तान तो दलाल डिप्लोमेसी करता है। आज भारत के लिए कितनी बेइज्जती का दिन है। देख के ही खराब लग रहा है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद जा रहे और हम नई दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान को दलाल देश बोल रहे हैं। एक तो इंडियन मीडिया का ये आपने तबसरा सुना, दूसरा ये है कि इनको तकलीफ इस वजह से है, इंडियन मीडिया की बात नहीं कर रहा है, इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं जो पॉजिटिव, जो रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इस वक्त बोझ की भरी हुई है, वो एक्सट्रीम, मतलब ये इंतहा पसंद हुकूमत है। वो इस वक्त पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और उसके ईरान के ताल्लुकात को और जंग ख़त्म करने के जो चाह रहा है, उससे अब जो अमेरिका का जो वफ्द आ रहा है या जो उसके साथ वो जो वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं जेडी वैंस, तो वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अब पाकिस्तान, मतलब यार क्या बात करें इस पे कि ये नालायक लोग हैं। मोदी हुकूमत की नालायकी, जयशंकर का ये बयान आना, मोदी जब खुद यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए गया था, यूक्रेन और रशिया की जो 4 साल से ज़्यादा हो गई है जंग लगी हुई है, तो उस वक्त क्या मोदी दलाल था? आज जब पाकिस्तान जंग रोक रहा है अमेरिका और ईरान की, तो ये बयान दे रहे हैं अपनी नाकामी में कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। तो क्या उस वक्त आपने दलाली की थी? आप एक वज़ीर आला को, एक वज़ीर ख़ारजा को ऐसी हरकत जेब नहीं देती। बहरहाल आप खुद ही दुनिया में नंगे हो रहे हो, आप आए रोज़ जलील हो रहे हो। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जल्द से जल्द।